कहानी है एक गांव की जिसका नाम था शिकारपुर। जितना सुंदर ये गांव था उतना ही यहाँ के लोगों का दिल काला था। इसी गांव के एक घर में रमन और रेखा नाम के पति पत्नी भी रहते थे। एक बार वो कहीं से घर वापस आ रहे थे और रास्ते में उन्हें एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उस रोते हुए बच्चे के पास दोनों जाते हैं और रमन उस बच्चे से पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा नाम सोहन है। मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है मेरे पास। बच्चे की बात सुनकर रमन रेखा से कहता है कि इस बेचारे को कुछ पैसे दे देते हैं। बेचारा बहुत भूखा लग रहा है, कुछ खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। तभी रेखा रमन से कहती है, अजी क्या कर रहे हो? इतने पैसे क्यों दे रहे हो इस भिखारी को? इस अनाथ बच्चे को देखकर मेरे मन में एक आइडिया आया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, जो भी आइडिया देना सोच समझ कर देना। तुम्हारे पिछले आइडिया में पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा था, अब तक शरीर दर्द कर रहा है। तुमको तो फालतू बात के सिवाय कुछ नहीं आता। अरे मैं कह रही हूँ क्यों ना इस अनाथ को घर ले चलते हैं और रेहड़ी लगवा लेंगे, कोई खाने पीने की हमें आमदनी हो जाएगी। रेखा की बात सुनकर रमन खुश हो जाता है और रेखा से कहता है, तुम बात तो सही करती हो, इसको घर ही ले चलते हैं। ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को अपने साथ घर ले आते हैं। बेचारा सोहन भी उनके साथ आ जाता है और नए घर में आकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है। रमन और रेखा कुछ दिनों बाद उसकी समोसे की रेहड़ी लगवा देते हैं। सोहन बहुत भोला और मेहनती होता है, जिसके कारण उसकी दुकान चल पड़ती है और जिसकी वजह से रमन और रेखा भी खुश रहने लगे। देखा, मैंने कहा था ना इस लड़के को अपने साथ ले चलो, ये हमें अमीर बनवा देगा एक दिन। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और सोहन भी अब बड़ा हो जाता है। सोहन रेखा और रमन को माँ बाप की तरह प्यार करने लगता है। एक दिन सोहन अपनी रेहड़ी पे काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक सुंदर लड़की आती है जिसका नाम मीनाक्षी होता है और वो सोहन से कहती है, मैंने आपकी दुकान के समोसों की तारीफ सुनी है, मुझे भी कुछ समोसे खिलाइए। मीनाक्षी इतनी सुंदर होती है कि सोहन उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। मीनाक्षी सोहन को दोबारा बोलती है, लेकिन सोहन उसकी तरफ देखता ही रहता है और मीनाक्षी खुद ही उसके रेहड़ी से समोसा उठाकर खाने लग जाती है और कहती है, वाह कितने बढ़िया समोसे हैं, मजा आ गया। उसके बाद मीनाक्षी रोज सोहन के पास आने लग जाती है और वहाँ समोसे खाने लगती है। लेकिन सोहन कभी भी मीनाक्षी से पैसे नहीं लेता था। एक दिन मीनाक्षी सोहन से कहती है, मैं तुम्हारी दुकान पर रोज आती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझसे समोसे के पैसे नहीं लेते, ऐसा क्यों? सोहन का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और हड़बड़ाता हुआ मीनाक्षी से कहता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लग जाती है और कहती है, सच में? बस यही बात है या कुछ और बात भी है? लेकिन सोहन कुछ नहीं बोलता। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी भी सोहन से मन ही मन प्रेम करने लगती है और सोहन से शादी कर लेती है। मीनाक्षी एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए रमन और रेखा भी शादी के लिए मान जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी सोहन से बोलती है, सोहन जी, मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और गहने खरीदने हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन कहता है, अरे तो ये भी कुछ कहने की बात है, मैं अभी माँ से कहता हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और बोलती है, क्या तुम अब तक पैसे अपने माँ बाप से लेते हो? और जो कमाते हो वो कहाँ जाता है? इसके बाद मीनाक्षी को जब भी पैसे लेने होते तो उसे रेखा से मांगने पड़ते थे, लेकिन अपने कंजूस स्वभाव के कारण रेखा उसे पैसे देने में टोका टाकी करती रहती, जिसकी वजह से दोनों में बहस शुरू हो जाती। एक दिन रेखा रमन से कहती है, सुनो जी, ये तुम्हारा अनाथ लड़का न जाने कहां से इस लड़की को पकड़ लाया है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो जो हमने इतने सालों में जोड़ा है ये लड़की सब बर्बाद कर देगी। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो रेखा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये अमीर घर की लड़की है, इसके खर्चे भी उस तरह से ही हैं।
वैसे भी तो सोहन ही कमा रहा है ना। रमन की बात सुनकर रेखा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बोलती है, तुम तो बिल्कुल नकारा हो। अरे कोई एहसान नहीं किया उसने हम पर। अनाथ को घर पर लाकर खिलाए हमने, समझे? तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस मीनाक्षी को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। लेकिन रेखा और रमन की बातें मीनाक्षी सुन लेती है और वो दोनों के सामने जाकर बोलती है, तुम दोनों कितने स्वार्थी हो। तुम्हें सोहन से कोई प्यार नहीं है। वो बेचारा कितना प्यार करता है तुम दोनों को। मैं आज ही तुम दोनों की असलियत सोहन को बताऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर रेखा मीनाक्षी से कहती है, तो तूने सब सुन लिया। बताएगी तो तू तब ना जब तू जिंदा बचेगी। ऐसा कहकर दोनों मीनाक्षी को घेर लेते हैं और रेखा बड़े से चाकू से मीनाक्षी को जान से मार देती है। सोहन जब घर पे आता है तो दोनों उसे झूठी कहानी सुनाकर कहते हैं कि घर पर लुटेरे आ गए थे और वो मीनाक्षी को मारकर भाग गए। मीनाक्षी के जाने के बाद रमन बहुत उदास रहने लगा था। वो सारा दिन रोता रहता। मीनाक्षी, मीनाक्षी तुम कहाँ चली गई? मैं फिर से अनाथ हो गया। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? मीनाक्षी के जाने के बाद सोहन का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिससे उसकी समोसों की बिक्री भी कम होने लगती है। फिर एक दिन रेखा रमन से कहती है, क्या हुआ सोहन बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों रहते हो? जिसे जाना था वो तो गया। रेखा की बात सुनकर रमन बोलता है, मैं क्या करूँ माँ, मैं मीनाक्षी से बहुत प्रेम करता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी उसके बिना मैं पैसे भी कमाकर क्या करूँगा। ऐसा बोलकर रमन वहाँ से चला जाता है। तब तक वहाँ रमन आ जाता है और फिर रेखा रमन से कहती है, देखा तुमने इसको, ये तो देवदास हो गया उस मनहूस लड़की के चक्कर में। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों रोड पर आ जाएंगे। कुछ करो इसका। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, अरे क्या कर सकते हैं इसका, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे भी किसी दिन अच्छा मौका देखकर मार डालते हैं और कोई और अनाथ पकड़ कर ले आते हैं। रमन की बात सुनकर रेखा बोलती है, पक्के नालायक हो तुम, यही सही रहेगा। इसे भी इसकी देवदासी के पास भेज देते हैं। इसके बाद रमन और रेखा सोहन को मारने का मौका तलाशते रहते हैं और काली नाम के एक बदमाश को सोहन को मारने के लिए कहते हैं। काली बदमाश सोहन की रेहड़ी के पास जाता है और सोहन से कहता है, तो तू है सोहन, तेरी तो मौत आज पक्की है। पर काली भैया, मैंने किया क्या है? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। काली बदमाश ज्यादा बात न करते हुए सोहन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीनाक्षी एक चुड़ैल के रूप में बनकर आ जाती है और कहती है, तू मेरे सोहन को मारेगा? तेरी मौत आज मेरे हाथों होगी। काली बदमाश चुड़ैल मीनाक्षी को देखकर डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है और सोहन मीनाक्षी चुड़ैल को देखकर बोलता है, तुम आ गई मीनाक्षी, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाएगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी बोलती है, मैं मर चुकी हूँ सोहन, ये मेरी आत्मा है। और फिर मीनाक्षी सोहन को समझाती है कि तुम्हारे उदास रहने से उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है और वो खुद भी उदास हो जाती है। तुम मेरे मरने के बाद अपनी समोसे की दुकान को सही से नहीं चला रहे और दुखी रह रहे हो। इसके बजाय तुम अपनी दुकान चलाने पर ध्यान दो और गरीबों को खाना खिलाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन कहता है, मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा और गरीबों को भी खाना खिलाऊंगा। अब हर रोज मीनाक्षी सोहन से मिलने लगती है और सोहन भी खुश रहने लगता है। ये देखकर रेखा रमन से कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इस नारियल के पेड़ पर इतने आम कैसे लग रहे हैं? ये मनहूस इतना खुश कैसे हो रहा है? रेखा की बात सुनकर रमन रेखा से कहता है, हाँ रेखा, बोल तो तू सही रही है और अब ये हमें पैसे भी नहीं दे रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा।
वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद दोनों सोहन को सोता हुआ देखकर उस पर बड़े से चाकू से 3 बार वार करते हैं। लेकिन तभी मरा हुआ सोहन का शरीर एक चुड़ैल में बदल जाता है और रमन और रेखा डर के मारे उससे फटाफट दूर हो जाते हैं। और मीनाक्षी चुड़ैल बिस्तर से उतरकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं मरा नहीं बुड्ढे, बल्कि तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। मैं मीनाक्षी हूँ, सोहन का रूप लेकर यहाँ लेटी थी। मुझे पता था तुम मेरे सोहन को मारना चाहते हो। मेरा सोहन तो वो रहा सही सलामत। आप दोनों कितने खराब हो। मैंने आप दोनों को अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन आप दोनों मुझे ही मारना चाहते थे और मेरी मीनाक्षी को भी मुझसे छीन लिया। ऐसा कहकर सोहन दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और मीनाक्षी, रमन और रेखा दोनों को मार डालती है। उसके बाद वो सोहन के पीछे जाती है और उसके पास आकर बोलती है, सोहन, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। ये दोनों इसी लायक थे। इन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार था। तुम इनकी चिंता मत करो और अपना काम करो। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर मीनाक्षी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल टीन स्टून्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।